प्रिय आत्मन मन बहुत ही चालाक है। चालाक इसलिए कि वह कभी सामने से नहीं आता, वह पर्दे के पीछे से काम करता है। तुम समझते हो कि तुम सोच रहे हो, पर असल में मन सोच रहा है और तुम बस उसका गुलाम बनकर पीछे पीछे चल रहे हो। मन को सेवक होना चाहिए था। वह एक औजार है। जैसे तुम्हारे हाथ, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी जीभ, जैसे हाथ से तुम कुछ काम लेते हो, आंख से तुम देखते हो, वैसे ही मन से तुम सोच सकते थे। लेकिन यह औजार इतना हावी हो गया कि उसने खुद को मालिक बना लिया। सोचो जरा, अगर तुम्हारा नौकर तुम्हें आदेश देने लगे तो क्या होगा? तुमने उसे रखा था अपनी मदद के लिए, लेकिन धीरे धीरे वही कुर्सी पर बैठ जाए और कहे तुम चुप रहो, अब मैं चलाऊंगा घर को। यही ठीक ठीक स्थिति तुम्हारी और तुम्हारे मन की है। मन कहता है ये करो और तुम कर लेते हो। मन कहता है और तुम बिना सोचे इधर भाग जाते हो। मन कहता है दुखी हो जाओ और तुम दुखी हो जाते हो। मन कहता है गुस्सा करो और तुम आग बबूला हो जाते हो। तुम्हारे भीतर इतना भी विवेक नहीं रहा कि पूछ सको क्यों, किस लिए। तुम बस आदेश मानते चले जाते हो। यही गुलामी है। मन थकता नहीं, वह लगातार चलता रहता है। सुबह से रात तक सपनों में भी वह तुम्हें आदेश देता है, हुक्म चलाता है और तुम थक कर चूर हो जाते हो। लेकिन मन कभी नहीं थकता। सोचो, जब तुम सो रहे होते हो तब भी सपनों के रूप में मन काम कर रहा है। तुम आराम करना चाहते हो, लेकिन मन तुम्हें आराम नहीं करने देता। रात भर भी तुम गुलामी करते रहते हो। तुमने कभी सोचा भी नहीं कि ये गुलामी कहां से शुरू हुई, क्योंकि बचपन से ही तुम्हें सिखाया गया मन ही सब कुछ है। पढ़ाई में, शिक्षा में, समाज में सबने कहा सोचो, विश्लेषण करो, विश्लेषण करो। याद रखो, किसी ने नहीं कहा मन को चुप करना भी सीखो। और धीरे धीरे यही मन तुम्हारा मालिक बन बैठा। तुम भूल गए कि तुम उससे अलग हो। तुम सोचने वाले हो नहीं, तुम तो चेतना हो। सोच तो बस तुम्हारा औजार है, लेकिन यह भूल ही तुम्हारी सारी गुलामी की जड़ है। जिस दिन तुम पहचान लोगे कि मन तुम्हारा मालिक नहीं है, उसी दिन आजादी का द्वार खुल जाएगा। उस दिन पहली बार तुम्हें स्वतंत्रता का स्वाद मिलेगा, क्योंकि जब तक तुम मन के गुलाम हो तब तक तुम प्रेम का असली अनुभव नहीं कर सकते। तब तक शांति तुम्हारे पास नहीं आ सकती, तब तक आनंद का द्वार तुम्हारे लिए बंद रहेगा। मन गुलाम हो और तुम मालिक, यही धर्म है। मन मालिक हो और तुम गुलाम, यही अधर्म है। अभी तुम अधर्म में जी रहे हो, पर इसे बदल सकते हो। पहला कदम है यह पहचानना। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं है कि उसके जीवन में समस्याएं। समस्याएं तो हर किसी के जीवन में होती हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मनुष्य समस्याओं से अधिक उनके बारे में सोचता है। समस्या छोटी होती है, लेकिन सोच उसे बड़ा बना देती है। एक छोटी सी चिंता धीरे धीरे भय बन जाती है, भय तनाव बन जाता है, और तनाव पूरे जीवन को नरक बना देता है। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब कोई वास्तविक समस्या सामने होती है तब तुम उतने परेशान नहीं होते जितना उसके बारे में लगातार सोचकर हो जाते हो। क्योंकि वास्तविकता हमेशा छोटी होती है, लेकिन कल्पना बहुत बड़ी होती है। मन वास्तविकता में नहीं जीता, मन कल्पनाओं में जीता है। मनुष्य का मन एक अद्भुत यंत्र है। यदि उसका सही उपयोग किया जाए तो वह वरदान है, लेकिन यदि वह तुम्हारा मालिक बन जाए तो वही सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है। आज अधिकांश लोग अपने मन के गुलाम हैं। वे सोचते हैं कि वे सोच रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि विचार उन्हें चला रहे हैं। सुबह आंख खुलते ही विचार शुरू हो जाते हैं। कल क्या हुआ था, आज क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, भविष्य कैसा होगा, पैसा कितना आएगा, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, और रात तक यह सिलसिला चलता रहता है। शरीर थक जाता है, लेकिन मन नहीं थकता। यही कारण है कि आधुनिक मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। उसके पास बड़ा घर है, साधन है, तकनीक है, लेकिन भीतर बेचैनी है। क्योंकि शांति बाहर से नहीं आती, शांति भीतर की निःशब्दता से आती है। मैं तुमसे कहता हूं, ज्यादा सोचने की आदत एक बीमारी है, और इस बीमारी का इलाज कोई दवा नहीं है। इसका इलाज केवल जागरूकता है। लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं विचारों को कैसे रोकें। उनसे कहता हूं,
विचारों को रोकने की कोशिश मत करो। जिस चीज को रोकने की कोशिश करोगे वही और शक्तिशाली हो जाएगी। यदि तुम किसी नदी को रोकने की कोशिश करो तो पानी का दबाव बढ़ जाएगा, लेकिन यदि तुम उसे बहने दो तो वह स्वयं समुद्र तक पहुंच जाएगी। विचार भी ऐसे ही हैं, उन्हें बहने दो। तुम केवल देखने वाले बनो। याद रखो, तुम विचार नहीं हो। यह सबसे बड़ी क्रांति है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि मैं विचार नहीं हूं, उसी दिन तुम्हारी आधी समस्या समाप्त हो जाएगी। अभी क्या होता है, एक विचार आता है, मेरा भविष्य खराब हो जाएगा, और तुम तुरंत उस विचार से जुड़ जाते हो। फिर दूसरा विचार आता है, अगर ऐसा हो गया तो। फिर तीसरा विचार आता है, मैं क्या करूंगा। और धीरे धीरे एक विचार पूरी कहानी बन जाता है, जबकि वास्तविकता में कुछ भी नहीं हुआ होता। जिस दिन तुम बिना कारण खुश होना सीख जाओगे, बिना वजह मुस्कुराना सीख जाओगे, उस दिन जीवन अचानक बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि तब तुम ब्रह्मांड को संकेत दे रहे हो कि अब तुम तैयार हो। याद रखना, मांगना भी एक कला है। लोग मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, माथा टेकते हैं, लेकिन भीतर डर भरा रहता है। यह प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना तब होती है जब तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक हो जाए, जब तुम्हारी आंखों में भरोसा हो, जब तुम्हारी सांसों में विश्वास हो, जब तुम्हारा दिल कहे मुझे पता है मुझे मिलेगा। और तब चमत्कार होते हैं। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, ब्रह्मांड समय नहीं देखता, वो तुम्हारी गहराई देखता है। कई लोग सालों से मांग रहे हैं, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला, और कई लोगों को एक पल में सब मिल गया। क्यों? क्योंकि एक ने केवल शब्दों से मांगा था और दूसरे ने आत्मा से मांगा था। जब आत्मा पुकारती है तो पूरा अस्तित्व हिल जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा दिल है, लेकिन तुमने हमेशा दिमाग की सुनी। दिमाग डराता है, गिनती करता है, शक पैदा करता है। दिल सिर्फ महसूस करता है, और जो दिल से जीता है वही जीवन को पा लेता है। एक छोटा सा बच्चा जब कुछ चाहता है तो कैसे मांगता है? पूरे विश्वास से। उसे पता होता है कि उसे मिलेगा, वह शक नहीं करता, और इसलिए वह खुश रहता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, उसका विश्वास मरता जाता है। लोग उसे डर सिखा देते हैं, कहते हैं इतना मत सोचो, इतने बड़े सपने मत देखो, तुमसे नहीं होगा। और धीरे धीरे इंसान अपने ही सपनों का दुश्मन बन जाता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम्हारे भीतर अभी भी कोई सपना जिंदा है, अगर तुम्हारे भीतर अभी भी कोई आग बाकी है, तो उसे मत दबाओ, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा की आवाज है। उसे सुनो, उसके साथ चलो, और फिर देखो कैसे रास्ते बनते हैं। तुम्हें रास्ता खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रास्ते खुद तुम्हें खोज लेंगे। लेकिन पहले तुम्हें अपने भीतर की गरीबी खत्म करनी होगी। गरीबी पैसे की नहीं होती, गरीबी विश्वास की होती है। जिस इंसान का विश्वास मर गया, वह चाहे महल में रहे फिर भी गरीब है, और जिसका विश्वास जिंदा है वह खाली हाथ होकर भी अमीर है। तुम बार बार पूछते हो कैसे मांगे। मैं कहता हूं पहले खुद को योग्य महसूस करो। जब तक तुम खुद को छोटा समझते रहोगे, तब तक जीवन भी तुम्हें छोटा ही देता रहेगा। तुम कोई साधारण मिट्टी नहीं, तुम उसी ब्रह्मांड का हिस्सा हो जिसने सितारे बनाए।